हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज नंबर 4 के क्वेश्चंस करवाऊंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। ठीक है, तो जल्दी से खत्म करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्सरसाइज नंबर 4 के कुछ सम्स। ठीक है, तो पहले ही सम देखते हैं। इसके मुझे लगभग सम आपको सभी सम्स बताने पड़ेंगे सेक्शन 1 के, है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन ये एक्सरसाइज थोड़ी सी ऐसी है जिसमें सारे क्वेश्चन 11th स्टैंडर्ड के हैं, तो वो अपन कर लेते हैं अभी। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, आप ना अपने मॉड्यूल से क्वेश्चन देख लीजिएगा। मैं आपको क्वेश्चन की भूमिका समझा देता हूं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, एंड दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0, हैव अ कॉमन रूट। दोनों में एक कॉमन रूट है। देन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। तो आपको बताना है कि ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी। आपको समझ आ गया होगा। इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में एक कॉमन रूट है, आपको बताना है ए प्लस बी की वैल्यू क्या है। अब एक कॉमन रूट है, इसका मतलब ये हुआ कि अपने को कौन सी कंडीशन लगानी है। आपको पता होगा a1c2 माइनस c1a2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a1b2 माइनस b1a2। मैंने आपको बताया था ac फिर ab फिर bc, b1c2 माइनस c1a2। ये कंडीशन आपको लगानी है। तो इसके लिए आपको जरूरी है कि पहले आप a1 निकाल लें। तो a1 यहां से 1 आएगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, b1 की वैल्यू a आएगी और c1 की वैल्यू b आएगी। सिमिलरली यहां पर a2 की वैल्यू भी 1, b2 की वैल्यू b और c2 की वैल्यू a। ये वाली, ये b2, ये a1 a2 b2 c2, a1 b1 c1, इस तरीके से सबकी वैल्यू अपनी अपनी जगह पर रख दीजिए और कुछ भी नहीं करना है। तो चलिए a1 इज व्हाट 1 इंटू c2 इज व्हाट a माइनस c1 इज व्हाट b, फिर क्या है a2 इज व्हाट 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट a1 की वैल्यू क्या है 1, b2 की वैल्यू क्या है b, माइनस b1 की वैल्यू क्या है a और a2 की वैल्यू क्या है 1, ये रख दिया। फिर b1 क्या है a, c2 क्या है a, माइनस c1 क्या है b और a2 इज व्हाट 1। ये मैंने गलत लिख दिया है। b1 c2 bc आएगा ना, b1 c2 तो c1 b2, यहाँ पे b2 आएगा तो b2 इज व्हाट अगेन b, c1 इज b एंड b2 इज b। ये आ गया, तो ये आ गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो गया b माइनस a और ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। व्हाट वी कैन, हम इसको लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लीजिए तो ये a माइनस बी हो जाएगा, और इसको भी लिख सकते हैं a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है, तो जरा देखिए, ये जो a माइनस बी का होल स्क्वायर है ये इन दोनों को कैंसिल कर देगा, तो आपके पास क्या बचा a प्लस बी माइनस इधर भेज दीजिए तो -1, यानी a प्लस बी की वैल्यू आ गई कितनी -1, a प्लस बी की वैल्यू आ गई -1। सी ऑप्शन इज ट्रू, इसके 4 ऑप्शन से सी ऑप्शन इज ट्रू। ठीक है, तो चलिए इसको मैं रफ करता हूं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। जल्दी से वीडियो पॉज करिए, आप इसको लिखिए। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ है, सम ऑफ द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन इस तरीके से दी हुई है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का मॉड, -2 इज इक्वल टू 0। आपको बोला है कि इसमें जो भी रूट्स आएंगे उनका सभी का सम आपको बताना है। जितने भी रियल रूट्स आएंगे उनका सबका आपको सम बताना है। मैंने बोला था मॉड के जब भी क्वेश्चन आ जाए तो मॉड को हमेशा थोड़ी देर के लिए कुछ मान लिया करो t। मैंने आपको बोला था कि मॉड x की वैल्यू यदि 5 है तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू +-5 दोनों हो सकती है, क्योंकि अंदर +5 होगा तो भी मॉड 5 आएगा, यदि -5 होगा तो भी मॉड का आंसर 5 ही आएगा। तो मॉड के बाहर जब भी नंबर निकल कर आता है तो वो प्लस में निकल कर आता है, तो इसको मैंने t मान लिया। तो ये आंसर क्या, ये क्वेश्चन क्या बन गया, t स्क्वायर प्लस t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टराइजेशन करेंगे तो t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। t कॉमन ले लिया, t प्लस 2 -1 कॉमन ले लिया, t प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो t प्लस 2 मैंने बाहर ले लिया। नाउ कम टू द t माइनस 1 इज इक्वल टू व्हाट 0। तो t की दो वैल्यूज आई, t की वैल्यू आई -2 और t की वैल्यू आई 1। t का मतलब था मॉड x माइनस 2 की वैल्यू आ गई -2,
और यहाँ से मॉड x माइनस 2 की वैल्यू आ गई 1। मैंने आपको बोला कि मॉड के बाहर का आंसर कभी नेगेटिव में हो ही नहीं सकता, तो इसको तो अपन ले ही नहीं सकते, इसको तो अपन ले ही नहीं सकते। अब इस मॉड को यदि मुझे खोलना है तो यानी कि x माइनस 2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी प्लस माइनस 1। मैंने आपको बोला था कि मॉड के अंदर जो भी लिखा हुआ है यदि उसको बाहर लाना है तो उसकी वैल्यू होगी प्लस माइनस 1। जैसे मॉड x लिखा हुआ था तो मॉड x की वैल्यू 5 थी तो x क्या आ गया प्लस माइनस 5, ये वाली वैल्यू प्लस और माइनस में आएगी। अब इसको आपको सॉल्व करना है, एक बार प्लस साइन लेकर और एक बार माइनस साइन लेकर। तो जब प्लस साइन लेंगे तो x माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस 1, तो x की वैल्यू आ गई 3। जब आप माइनस साइन लेंगे तो x माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1, तो x की वैल्यू माइनस 2 उधर जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा, यानी प्लस 1 आंसर आ जाएगा। आपको क्या पूछा था कि दोनों का सम, जितने भी रूट्स आए तो रूट्स कितने आए, यहां से तो कोई रूट्स आया नहीं, यहां से 2 रूट्स आए, x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 1, तो दोनों का जो सम होगा यानी सम जो आएगा वो आएगा 3 प्लस 1 दैट इज 4, है ना। तो इसमें 4 का ऑप्शन है यानी सी ऑप्शन इज ट्रू, सी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, द नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इसके रियल सोल्यूशंस कितने होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3 ऑफ मॉड एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इसके रियल सोल्यूशन क्या होंगे। फिर से सेम क्वेश्चन आ गया कि आप पहले क्या करेंगे, मॉड ऑफ एक्स को टी मान लेंगे तो ये हो जाएगा कितना, टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को शायद मैंने पहले भी बताया, मुझे ऐसा याद आ रहा है, प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया t कॉमन लेंगे तो t माइनस 2, यहाँ से माइनस 1 कॉमन लेंगे तो t माइनस 2 इज इक्वल टू 0, t माइनस 2 t माइनस 1 आ गया, तो t की 2 वैल्यूज आई, t की वैल्यू 2 और t की वैल्यू 1। तो ऑब्वियसली मैंने बोला था t का मतलब था मॉड ऑफ x, मॉड ऑफ x अभी भी अपन ने क्वेश्चन किया है, तो x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2 और यहाँ से x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1। तो नंबर ऑफ जो रियल सोल्यूशंस आए वो आए 4, 2 यहाँ पर आए और 2 यहाँ पर आए, टोटल कितने हो गए 4। तो नंबर ऑफ रियल सोल्यूशंस आर 4, यहाँ पर 4 सोल्यूशंस आएंगे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। वीडियो पॉज करिए, इसको लिख लीजिए, बेहद आसान सम था, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 5, द इक्वेशन हैज x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 अपॉन x माइनस 1, ऐसा दिया हुआ है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, नो रूट्स, इसके एक भी रूट्स नहीं आएंगे। फिर दिया हुआ है 1 रूट, एक ही रूट आएगा। फिर दिया हुआ है 2 इक्वल रूट्स आएंगे। फिर दिया हुआ है इनफाइनेटली मैनी रूट्स आएंगे। कितने रूट्स आएंगे वो आपको बताना है, ठीक है। तो अपन चेक करते हैं कितने रूट्स इसके आएंगे, ठीक है। लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले आपको थोड़ा सा एक बात का ध्यान रखना होगा, वो मैं आपको बता देता हूं कि x की वैल्यू कभी 1 नहीं आनी चाहिए, x का आंसर कभी भी 1 नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए, क्योंकि यदि मैं 1 रख दूंगा, क्योंकि न्यूमरेटर है यहाँ पर, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि 1 यहाँ पर यदि मैं रख दूंगा तो 1 में से 1 गया 0, समथिंग अपॉन 0 होता है नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट नहीं आना चाहिए इसमें, नॉट डिफाइंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि x इज इक्वल टू 1 पर आंसर आ जाएगा नॉट डिफाइंड, तो नॉट डिफाइंड कभी भी नहीं होना चाहिए। इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू, इसको भी सॉल्व करेंगे तो x माइनस 1 x माइनस 1 माइनस 2, इसको सॉल्व करते हैं और इधर आएगा x माइनस 1, इधर भी आएगा x माइनस 1। आप इनको कट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि इसकी वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। इसका मतलब x की वैल्यू कभी भी 1 को उधर भेज दीजिए, x की वैल्यू कभी भी 1 नहीं हो सकती, जिसकी मैं बात कर रहा था। डिनोमिनेटर को जब भी आप कट करें, वेरिएबल यदि है तो इस तरीके से आपको लिखना पड़ता है कि इसकी वैल्यू कभी भी 0 अपन नहीं लेंगे, यानी कि x की वैल्यू कभी भी 1 अपन नहीं ले सकते। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, x को इधर ले आइए तो माइनस 2x, माइनस 2 और माइनस 2 क्या हो गए, कैंसिल हो गए, माइनस 2 और माइनस 2 क्या हो गए, कैंसिल हो गए दोनों साइड से। तो लेकिन अभी आपके पास माइनस 1 बचा हुआ है, ठीक है। तो माइनस 1 को इधर ले आएंगे तो प्लस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये लिखा हुआ है x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहां से x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और x की वैल्यू क्या आ गई 1, जो कि हमें लेनी ही नहीं है, पहले ही डिसाइड हो गया था कि x की वैल्यू 1 तो ले ही नहीं सकते, क्योंकि x की वैल्यू 1 रखने पर ही हो जाएगा नॉट डिफाइंड। 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 0, तो समथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट होता है, समथिंग अपॉन 0 इनफाइनाइट होता है, तो वो हो गया आपका नॉट डिफाइंड, है ना। तो वी कैन नॉट टेक 1, आंसर आया 1, लेकिन 1 को अपन को लेना ही नहीं है, तो 1 अपन ले नहीं सकते, ठीक है। तो इसको आप डिस्कार्ड कर दीजिए, इसका मतलब वो नो सोल्यूशन, एक भी सोल्यूशन इसमें नहीं आएंगे,
है ना, देयर इज नो सोल्यूशन। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। 6 क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें दिया हुआ है अल्फा बीटा विद रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन x माइनस ए एक्स माइनस बी इज इक्वल टू सी। मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं x माइनस ए एक्स माइनस बी और माइनस सी लिख सकता हूं इज इक्वल टू, इसके दो रूट्स दिए हुए हैं अल्फा और बीटा। आपको पता है जब x के कोफिशिएंट्स 1 हो, जैसे ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लिखा हुआ है, मैं पहले भी बता चुका हूं, तो इसको मैं लिख सकता हूं x माइनस 2 एक्स माइनस 3। इसके दो रूट्स हैं 2 और 3, तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। यदि इसके दो रूट्स मुझे पता है 2 और 3 है तो यानी कि ऑब्वियसली x माइनस ए एक्स माइनस बी माइनस सी की जगह पर मैं लिख सकता हूं x माइनस एल्फा एक्स माइनस बीटा। क्यों? क्योंकि इसके दो रूट्स पता है मुझे, अल्फा और बीटा है। इन्होंने बोला कि इसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं। अब आप बताइए कि ऐसी यदि इक्वेशन हो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, ऐसी कोई इक्वेशन दी हुई हो प्लस सी, तो इसके कितने कौन कौन से रूट्स होंगे, इसके कौन कौन से रूट्स होंगे। यानी ऐसी कोई इक्वेशन है तो उसको ऐसे लिख सकते हैं और इससे पता चलता है कि इसके दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा। अब एक बात बताओ, यदि मैं इसको उधर शिफ्ट कर दूं x माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा और प्लस सी कर दूं, सी को उधर मैंने शिफ्ट कर दिया, तो ये क्या हो गया x माइनस ए एक्स माइनस बी। अब ऐसा फील होने लगा कि इसके दो रूट्स हैं, वो हैं क्या, a और b, क्योंकि दिस इक्वल टू क्या हो गया, समथिंग इनटू समथिंग। मतलब कोई भी इक्वेशन बराबर होना चाहिए समथिंग इनटू समथिंग के, तो ये दोनों रूट्स कहलाते हैं। ये दोनों क्या कहलाते हैं, रूट्स कहलाते हैं। इस इक्वेशन के दो रूट्स से अल्फा और बीटा, क्योंकि दोनों फैक्टर के फॉर्म में थे। यहाँ पे फैक्टर के फॉर्म में नहीं है क्योंकि यहाँ पर माइनस सी लिखा हुआ है, तो ये कोई इक्वेशन है, इसके दो रूट्स से अल्फा और बीटा। अब मैंने क्या किया, सी को उधर शिफ्ट करके थोड़ा सा अंदाजा लगाया, तो सी को उधर शिफ्ट किया तो अब ये फैक्टर फॉर्म में नहीं रह गया, फैक्टर फॉर्म में ये नहीं है क्योंकि समथिंग इनटू समथिंग प्लस समथिंग लिखा हुआ है। लेकिन इसका आंसर आ रहा है इन दो फैक्टर्स के फॉर्म में, यानी इसके जो रूट्स है वो आए ए और बी। यानी अब आपसे क्वेश्चन यही था कि इसके रूट्स बताइए, तो इसके रूट्स क्या हो गए, क्योंकि ये फैक्टर फॉर्म में है तो ए और बी, यानी इसके दो रूट्स आएंगे, एक होगा ए और एक होगा बी, क्योंकि इसको मैं लिख सकता हूं दो फैक्टर्स के फॉर्म में, ए और बी के फॉर्म में। आई होप आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन आसान है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 7 विच इज वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, 11th लेवल का सम है। अभी 11 में मैंने करवाया है इस सम को। तो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। आपको आंसर आता हुआ दिखाई देगा लेकिन वो आंसर नहीं है, मैं आपको बताता हूं। द इक्वेशन हैज, क्वेश्चन नंबर 7, द इक्वेशन हैज x प्लस 1 माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 4x माइनस 1। मैं दोनों साइड यदि स्क्वायरिंग बोथ साइड करूँ, आपसे पूछा है कि इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, मतलब लिखा हुआ है नो सॉल्यूशंस आएंगे या 1 सॉल्यूशन आएगा या 2 सॉल्यूशन आएगा या एक भी नहीं आएगा। तो कैसे निकालेंगे अपन देखते हैं। इन दोनों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू दिस तो 2 इंटू दिस करेंगे तो 2, ये आ जाएगा x प्लस 1 और ये आ जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 4x माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, ये आ गया 2x माइनस 2। इसको आप लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 1, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी ए माइनस बी आ जाएगा, दोनों अंदर आ जाएंगे, इज इक्वल टू 4x माइनस 1। सब कुछ उधर भेज देते हैं, तो ये हो गया माइनस 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो सिर्फ 2x माइनस 1 हो जाएगा। 4x में से 2x चले जाएंगे तो 2x बचेगा। फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, तो ये हो गया 4, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी 4x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x। इसको थोड़ा तमीज से लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x। 4x स्क्वायर कैंसिल, इसको इधर ले आते हैं तो 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 5, 4x इज इक्वल टू 5, x की वैल्यू आ गई 5/4, x की वैल्यू आ गई 5/4। आंसर तो दिख रहा है, एक आंसर तो आपको दिख रहा है, क्या ये आंसर सही है। इसको वेरीफाई करने के लिए आपको ओरिजिनल क्वेश्चन में से रखना पड़ेगा। चलिए मैं ओरिजिनल क्वेश्चन में रख के दिखाता हूं, क्या LHS बराबर RHS आता है। यदि LHS बराबर RHS आता है तो ये इसका आंसर है, अदरवाइज इसका आंसर ये नहीं है। तो LHS में यदि मैं 5/4 यहां पर रखूं तो 5/4 प्लस 1, ये LHS की बात कर रहे हैं अपन, माइनस 5 प्लस 4
-1, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 9/4 और इसको माइनस यहाँ पर, इसको लिख सकता हूँ 1/4, 4 5 में से 4 गया 1, तो इसको लिख सकते हैं 3/2, इसको लिख सकते हैं कितना 1/2, तो 3/2 में से 1/2 जाएगा तो 2/2 दैट इज 1। अब जरा RHS चेक करो, ये तो था LHS। नाउ कम टू द RHS। RHS में क्या लिखा हुआ है 4/√x, x की वैल्यू है 5/4 -1, 4 से 4 कैंसिल, 5 में से 1 गया 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4 दैट इज 2। तो RHS में तो 2 आ रहा है, LHS में 1 आ रहा है, और RHS में क्या आ रहा है 2, दोनों इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। LHS इज नॉट इक्वल टू व्हाट RHS, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है किसके, राइट हैंड साइड के, इसका मतलब ये भी अपना आंसर नहीं है। देखो ये बराबर हो सकता था, ये बराबर हो सकता था कब, यदि यहाँ पर प्लस साइन होता, तो प्लस साइन होता तो जरा देखो यहाँ पर 3/2 1/2 क्या बन जाता, 4/2 बन जाता, तो 4/2 क्या हो जाता 2, तो LHS और RHS दोनों बराबर हो जाते यदि यहाँ पर प्लस होता, तो प्लस होता तो ये आंसर माना जाता, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ माइनस, तो ये आंसर अपन नहीं लेंगे। ठीक है, ये 11th के समय, तो थोड़ा सा इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। कुछ बच्चों को, यदि जिन बच्चों को ये एक्सरसाइज नंबर 4 समझ नहीं आ रही, उनको बहुत ज्यादा दिमाग मारने की जरूरत नहीं है, आप मुझसे दोबारा पूछ लेना, यदि आ जाती तो ठीक है, नहीं आती तो अभी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, 11th में आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको रफ कर रहा हूं, वीडियो पॉज करके आप इसको लिख लीजिएगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन छोड़ दो, सभी लोग क्वेश्चन नंबर 8 छोड़ दो। इट इज बेस्ड ऑन लोकेशन ऑफ रूट विच इज प्योरली टॉपिक ऑफ IIT एडवांस के टॉपिक है, जिसको पूछना हो अलग से मेरे से लाइव क्लास में पूछ लेना, मैं लाइव क्लास में बता दूंगा, क्योंकि ऐसे मैंने बहुत सारे सम्स 11th में करवाए हैं, लेकिन ये जो टॉपिक है वो 11th के भी मेंस में नहीं आता, वो एडवांस में आता है। लोकेशन ऑफ रूट्स इज द टॉपिक ऑफ IIT एडवांस, है ना, तो वो अभी 10th के लेवल का नहीं है, आपको ये बिल्कुल समझ नहीं आएगा, तो यू कैन लीव दिस क्वेश्चन फॉर नाउ, है ना, अभी के लिए आप ये क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 ये बहुत इजी सम्स हैं, एक बार इनको आप ट्राई करिएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, और आप लोग इन सम्स को करिएगा, यदि आ जाते हैं तो ठीक है, नहीं आते तो आप इस सम मेरे से लाइव क्लास में पूछ सकते हैं। अब अपन जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे दैट विल बी, अपन ने एरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं पढ़ा, अपन ने नंबर सिस्टम नहीं पढ़ा, है ना, रियल नंबर पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट चैप्टर विल बी रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर पढ़ेंगे, उसके बाद एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आएंगे। ठीक है, तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास तक, तब तक बाय, आप अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।